श्री सतगुरुदेव तू ही हे सतगुरु परमात्मा थारा सभी जगह प्रकाश श्री सतगुरु भागीरथ जी दास जी मेरे मुझे रखियो सदा चरणों का दास। संत बड़े दयालु होते हैं। सहजो भाई ने एक जगह लिखा है, शिष्य के मान्य गुरु है चाहे झिड़को सो बार, सहजो द्वार ना छोड़िए यही धार ना धार। गुरु चाहे हमें कितना भी झिड़का दे, हमें सदगुरु का द्वार छोड़ना नहीं चाहिए। संत बताते हैं कि जैसे घड़े को कुम्हार फटकी मार मार के उसको पक्का करता है, ऐसे ही सदगुरु शिष्य को तापते हैं। जैसे आज हमारे योगानंद महाराज जी, ये दुख नहीं मानना चाहिए। हमारे से गलती होती है तो हमें गलतियों का एहसास कराते हैं, लेकिन यहाँ संत कहते हैं कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, खून पसीने की मेहनत कभी बेकार नहीं होती। हमें अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा वो सब नजर आएगा। तो एक वाणी के माध्यम से कैसे बताते हैं, एक वाणी के अंदर बताते हैं कि पुत्र प्यारा बहुत मां का, उससे बढ़कर शिष्य गुरु का। जितना पुत्र अपने माता पिता का प्यारा होता है, उससे कई लाख गुना बढ़ करके शिष्य अपने गुरु का होता है। गुरु इतने दयालु होते हैं अपने पुत्र के लिए। तो एक वाणी के माध्यम से कैसे बताते हैं, हे तेरी जब तक पार बसा, हंस हंस मीठा बोलिए, हंस हंस मीठा बोलिए। हे तेरी जब लोट पार कसा, हंस हंस मीठा हमारी जो संगत है ना, वो हमें पीछे कर देती है। जैसे एक नदी के किनारे एक पेड़ खड़ा होता है, उसके अंदर बड़ी हरियाली होती है, लेकिन उस नदी का पानी जो उसकी छाल लगती है उसकी जड़ों में,
उसको काटती रहती है उसकी जड़ों को। एक दिन ऐसा आता है कि धीरे धीरे वो सूखने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो सूख करके उस नदी में ही रह जाता है। तो ये हमारी संगत के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अच्छी संगत जो होगी उसमें कुछ नष्ट होगा, कष्ट करना पड़ेगा उसमें। और जो गलत संगत होगी, विकारों की संगत होगी, उसमें आनंद आता है। तो कैसे बताते हैं कली के माध्यम से? एक बार हंसों का और समुद्र का झगड़ा हो गया। झगड़ा किस बात पे हो गया? जैसे हमारे संत हैं, हम इनसे झगड़ा कर लेते हैं। समुद्र ये कहने लगा हंसों को कि भाई यहाँ संत महापुरुष आते हैं, ऋषि मुनि महात्मा आते हैं, सन्यासी आते हैं, तुम यहाँ से बच्चे प्रचलन बाहर पैदा किया करो, और ये टट्टी पैसा भी बाहर किया करो जाकर के दूर। यहाँ बड़ी शुद्धताई है, संत महापुरुष आते हैं। वो उस बात पर नाराज हो गए, और नाराज होकर के वहां से निकल करके चलती है कि हमें नहीं रहना है यहाँ पर। वो वहां से जाकर के डोंगरे पर बैठ जाते हैं, घिया के खेत में बैठ जाते हैं, दुखी होते घूमते रहे ऐसे। तो एक मेरे जैसा मूर्ख जा रहा था, उसने देखा कि भाई ये तो तेरे घिया खा जाएंगे, तो वो लट लेकर के भाग लिया उनके पीछे। कैसे बताते हैं?
बताते हैं, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। हे हंसा तो होती चुड़ैली, कैला जाने कारनाई, कैला जाने चोड़ भी बोलते हैं, डोबड़ा भी बोलते हैं। तो एक बहुत ही सज्जन कोई संत चले जा रहे थे, जैसे हमारे महाराज जी स्वामी सत्यानंद जी, उन्होंने पहचान करी, देखा कि भाई ये तो हंस है, लेकिन ये यहाँ आए कैसे? तो भाई देखते हैं, चल के बात करके देखते हैं इनसे। तो दूर से खड़े होकर के बोले, बोले भाई बहुत बड़े बड़े बोले बैठे ये तो। अब उनके कान से खड़े हुए ये बात सुन के तो वे क्या लगे, अरे भाई तुम्हें हम हंस नहीं दिखते, हमें बोले बता रहे। बोले भाई हंस तो वहां समुद्र पर रहते हैं, यहाँ तो बुगले उगले मीठी खाते रहते हैं। बोले हो ये तो भाई हमारी तो कीमत ही घट गई, गुरु से हटने के बाद हमारी कोई कीमत नहीं है। सत्य वचन। तो उन्होंने बड़ी विनती करी, उनकी मिलने की इच्छा जागी गुरु से, और जो वे संत थे उनके चरणों में विनती करी कि हे महाराज हमारा मिलान करा दो, हमारी तो पद्धति घट गई। बोले भाई क्या बात हो गई? बोले जी मेरा तो हमारा झगड़ा हो गया हल से। बोले किस बात पे झगड़ा हुआ? बोले जी हाँ, उसने समुद्र में हमें ये बोला कि भाई यहाँ तुम बच्चे प्रजनन बाहर पैदा किया करो और टट्टी पैसा बाहर किया करो, ताकि यहाँ संत ऋषि मुनि महात्मा आते हैं, यहाँ नहाते धोते स्नान करते हैं, यहाँ शुद्धता ही है बड़ी। बोले तो भाई सही तो कहा उन्होंने, गलत तो कुछ कहा नहीं समुद्र में। बोले जी हम तो दो को सोच ले जाया करेंगे, पर आप हमारा मिलान करवा दो, हमारी बड़ी विनती है। तो बोले चलो ठीक है भाई, देखता हूँ जा करके, लेकिन भाई जाना पड़ेगा दूरी। बोले जी हाँ दूरी चले जाएंगे। भाजी वो समुद्र के पास जाते हैं, अब समुद्र के तट पर खड़े होकर के बोलते हैं कि भाई बहुत बड़ा जोड़ है ये तो समुद्र को भी गुस्सा आया इस बात को सुन के। कह लगे अरे भाई तुम्हें पता नहीं, ये जहां तक भी गागर सागर जल थल जहां तक भी दिखाई देता है, तुम्हें ये जोड़ दिखता है? बोले भाई समुद्र में तो हंस रहते हैं, यहाँ तो कोई बुगला भी नजर नहीं आ रहा।
तो उसको भी बड़ा पश्चाताप हुआ कि भाई ये तो तेरी तो बहुत कीमत घट गई। परख कर ली कि कोई सज्जन आदमी है, साधु संत है, कोई ज्ञानी महापुरुष है, तो चरणों में विनती करी, ले महाराज हमारा मिलान करवा दो, अगर वे हंस कहीं मिल जाए तो आप उन्हें ढूंढ मिला दो, मेरी तो कीमत ही कट गई उनके बिना। तो जैसे ये जो बात बताई जा रही है, ये गुरु और शिष्य के बीच की बात है। ये गुरु के बिना हमारा कोई कीमत नहीं है, हमें कोई बैठने की जगह भी नहीं है हमारे पास। तो उसने भी बड़ी विनती करी, मिलान करा दो। कैसे, किस बात पर झगड़ा हुआ? बोले भाई मैं तो उनको ये कहा था कि भाई यहाँ बच्चे पर बाहर पैदा किया करो, बेटी पैसा बाहर पैदा किया करो, और यहाँ संत ऋषि मुनि महात्मा आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं। बोला जी देखो कहाँ जाएंगे वे, ये तो आपकी गोद है, वे तो आप ही के पास रहेंगे। बोले भाई कोई बात नहीं, वे हमारे पास ही रहेंगे, क्योंकि संत बड़े दयालु होते हैं, वो अपनी गोद में बिठा लेते हैं। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की। तो अगली कली में कैसे समझाते हैं, समुद्र को भी और हंस को भी। और शील सुहागा संत आदमी जो के भया करें। पाड़ तोड़ करने का काम कुमती आदमी का होता है। लेकिन मैं महाराज जी योगानंद जी मैं उनके चरणों में विनती करता हूँ, बहुत सज्जन है वे भी, लेकिन ये समझें कि जैसे घड़े पे तत्काल लग रही है ना, हाथ लगा के साधा जा रहा है। गुरु कभी भी शिष्य को अपने दूर नहीं करते, जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। लेकिन फटकार मारनी पड़ती है ठीक करने के लिए, पकाने के लिए। जो नींद में पड़ कर सो गया वो करवट ले
नहीं हुआ वो दूसरे के दर्द का एहसास नहीं करेगा। तो आखिरी बात में रूपा भाई जी ये समझाती हैं, विनती करती हैं कि भाई दुख सुख तो संसार में सब किसी को हो, ये तो सब किसी को दिया है, लेकिन इस चेहरे में मुस्कुराहट रखिए अपने और अपने वचन से दूसरों को भी मुस्कुराहट दे दीजिए। कैसे बताते हैं?